तो नेक्स्ट प्रॉब्लम 45 में इन्होंने क्या बोला है, आपके स्क्रीन पर दिया है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली इन्होंने क्या दिया है, इस क्वेश्चन में बेसिकली इन्होंने दिया है ना कि जो L की वैल्यू है ये दिया है 10 हेनरी, बात सही है। इसके बाद C की जो वैल्यू है ये दिया है 10 माइक्रोफैरड, ये बात। इसके बाद इन्होंने सप्लाई वोल्टेज दिया है V इज इक्वल टू 100 साइन दिया है 100 टाइम्स T, बात सही है। तो बोल रहे हैं कि अगर इसका रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी ये म्यू नॉट है और फ्रिक्वेंसी दिस न्यू है, तो म्यू नॉट और न्यू की वैल्यू बताओ। ये बड़ा आसान है बच्चों, अगर आप देखोगे तो बताओ इसे अगर आप कंपेयर करोगे किससे, हम जानते ही जो स्टैंडर्ड होता है ये होता है V नॉट साइन ओमेगा टी, बात सही है। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे तो ओमेगा की जो वैल्यू है वो 100 मिल गया। तो हम जानते हैं जो ओमेगा की वैल्यू है ये मिला कितना है 100। अगर आप इसे देखोगे तो ये मिलेगा 2 टाइम्स और यहाँ से न्यू इज इक्वल टू 100। तो बड़े ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ से न्यू निकालोगे तो आपको मिलेगा 100/2 पाई, इसका मतलब आपको मिल गया 50/पाई। कितना आसान है देखो आपको, यानी कि इस सर्किट की फ्रीक्वेंसी हमें पता चल गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होता है। देखो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो होता है वो तब हमें मिलता है जब आपका XL बराबर XC हो जाए। तो देखो XL होगा ओमेगा L और XC होगा 1/ओमेगा C। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकालोगे तो 1/√LC और यहाँ से रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अगर आप निकालोगे तो आपको मिलेगा 1/2 पाई और √LC। तो ये चीज़ें आपको पढ़ाया गया होगा, तो आप चाहो तो इसे डायरेक्ट याद रख सकते हो। तो अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा 1/2 पाई और रूट में क्या मिलेगा, रूट में जो डेटा यहाँ पे दिया है, देखो L की वैल्यू 10 दिया है तो लिख लो 10। इसके बाद जो C की वैल्यू है वो 10 माइक्रोफैरड। तो 10 माइक्रोफैरड को हम क्या लिखेंगे, फैरड में लिखेंगे 10 × 10⁻⁻⁶। अब जब ये बाहर आएगा पूरा सॉल्व करोगे तो देखो ये 100 है, इसमें से कट जाएगा तो आपको बेसिकली मिलेगा 100/2 पाई। तो फाइनली आपको मिल गया 50/पाई। तो जो आंसर्स है वो दोनों का सेम है। इसका मतलब ऐसा सर्किट डिजाइन किया गया है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और सोर्स फ्रीक्वेंसी सेम आएगा, ठीक।